हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आप अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं. ओके, वेलकम टू लिटरेसी स्किल बुक फ्रॉम लर्न फॉरवर्ड फेदर कैप. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू अल्फाबेट्स. और ये हम स्टार्ट करेंगे एम से आर तक. चलिए सीखते हैं नए एम से आर तक अल्फाबेट बनाना. हमने पहले भी पढ़ा था और फिर से अब हम अल्फाबेट्स को ही बनाना और उनके बारे में पढ़ेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द लेटर एम. किससे स्टार्ट करेंगे? लेटर एम से. एम इज फॉर मैन. मैन होता है आदमी. योर फादर इज अ बिग मैन, है ना? तो मैन, एम फॉर मैन. एम फॉर मून, जो नाइट में स्काई में आता है. एम फॉर मंकी. मंकी देखा है आपने? व्हाट डज मंकी लव्स टू ईट? बनाना. And M for mushrooms. Mushrooms एक vegetable होती है. So draw lines from the letter M to the picture that begin with its sound. M for lion? No. M for, sorry, just wait. M for moon, जो नाइट में स्काई में दिखता है. M for mouse, जो हमारे घर में भाग के आ जाता है. M for medicine, जो आपकी दादी खाती हैं, दादू खाते हैं और जब हमें चोट लगती है हम भी खाते हैं. M for jug? No. M for my favorite mango. Yes, we all love mango. So M is for mango. Let's start with the song. M is for monkey. M is for monkey. M is for mouse. M is for mouse. M is for mop. पोछा, पोछे को कहते हैं mop. M is for mop, to clean the house. To clean the house. और M कैसे बनता है? दो स्टैंडिंग लाइन के बीच में दो स्लैंटिंग लाइन. दो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं और उनके बीच में उसे ज्वाइन करते हुए स्लैंटिंग लाइन से. चलिए लेट्स ड्रॉ इट this way. One slanting line, another slanting line, and now we will join it with a slanting line. दो standing lines को slanting line से हमें join करना है ना बच्चा? This is a capital M. ठीक है, अब आपको इसके बीच में कलर करना है. Decorate the mat by dabbing technique. अब ये एक बहुत सुंदर सा मैट बना हुआ है. आपको क्या करना है? कलर नहीं करना. अब आप एक मम्मा को बोलिए कोई भी एक वेजिटेबल पे कलर लगा देंगी और उसके इंप्रेशन से आपको इस मैट के ऊपर डिजाइन डब करना है. जैसे आप एक लेडी फिंगर लीजिए, उसे बीच में से कट करिए, उसके ऊपर कलर लगाइए और फिर उस लेडी फिंगर को मैट पे डब कीजिए तो एक सुंदर सा डिजाइन आएगा. ओके, डू इट एज योर होमवर्क. देन द लेटर N. व्हाट इज द लेटर N? N फॉर नोज. यस, हम स्मेल करते हैं नोज से. N इज फॉर नेट. N इज फॉर नेट. N इज फॉर नोज. N इज फॉर नर्स. N is for noodles. Yummy yummy noodles, garam garam. So N, this is a capital N and this is a small n. ठीक है, अब draw lines from the letter N to the picture that begin with sound. Same exercise. N is for nest. N is for neck. ये जो हमारी गर्दन होती है उसे हम कहते हैं neck. N is for nuts. जब मम्मी विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स देती हैं उसे कहते हैं nuts. And N is for a beautiful necklace, जो आपकी मम्मा पहनती हैं. So N is for necklace, जो नेक में पहना जाता है. So this is a letter N. और ये बनता कैसे है? टू स्टैंडिंग लाइंस के बीच में वन स्लैंटिंग लाइन. टू स्टैंडिंग लाइंस के बीच में वन स्लैंटिंग लाइन. Let's sing a song. N is for nails. N is for nails. N is for nose. N is for nose. N is for night. N is for night. When we doze. When we doze.
चलिए बनाते हैं। ये आ गई एक स्टैंडिंग लाइन, ये दूसरी स्टैंडिंग लाइन, और उसके बीच में ये स्लैंटिंग लाइन। हम इस डॉटेड लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और आपको इसमें कलर भी करना है। ऑल द एक्सरसाइजेज आर सेम, आपको ट्रेस करके इसमें कलर करना है। कलर द नेस्ट नीटली। अब ये नेस्ट बना हुआ है जहां पे बर्ड्स एग ले करती हैं, और आपको एग्स में करना है व्हाइट कलर और नेस्ट में करना है ब्राउन और ग्रीन कलर। ओके, दिस इज योर होमवर्क। लेट्स स्टार्ट विद द लेटर O. Let's start with the letter O. O is for olives. O is for olives. O as in orange. O as in orange. O as in octopus. O as in octopus. O as in ostrich. O as in ostrich. आपको पता है ऑस्ट्रिच एक ऐसी बर्ड है जो फ्लाई नहीं करती। ऑस्ट्रिच है तो एक बर्ड, पर वो फ्लाई नहीं कर सकती। So draw lines from the letter O to the picture that begins with its sound. O as in ocean. O as in ox. O as in orange, खट्टा खट्टा जो हम विंटर्स में खाते हैं। O as in origami. Origami क्या होता है? Origami वो आर्ट होती है जब हम पेपर से कुछ भी बना लेते हैं, जैसे कि हम बर्ड बना लेते हैं, पेपर से हम बोट बना लेते हैं। तो कोई भी डिजाइन जो हम पेपर से है बनाते हैं उसे कहते हैं origami. Okay, so let's do the next exercise. Before that, let's sing a song for O. O is for ocean. O is for ocean. O is for ox. O is for ox. O is for olives. आपने पिज्जा में खाए हैं olives? Yes. And an open box. O से open मतलब खोलना. O is very simple. It is just like a round circular line joining at same point. इसके अंदर भी एक O बना देते हैं ट्रेस करके, और इसमें आपको कलर करना है like this. Color the octopus orange. You have to color this octopus with which color? With an orange color. Okay, this is your homework. Let's start with the letter P. P for pizza. My favorite. Your favorite? Papaya? No. Pizza. Right. So, P for pencil. We write with pencil. P for pizza. We love to eat pizza. P for parrot. Parrot is a green color bird. And P for pineapple. Pineapple खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। चलिए फिर से लेटर P से इन पिक्चर्स को ज्वाइन करेंगे जो इसके लेटर से स्टार्ट होती है। P for pillow. पिलो लेके सोते हैं सब बच्चे रात को। P for pigeon. P for peacock. P for penguin. इसको penguin से ज्वाइन करेंगे यहां से। P for penguin. ओके, ऑरेंज मंकी और नेस्ट P से नहीं स्टार्ट होता। दिस इज अ कैपिटल P, दिस इज अ स्मॉल P. लेट्स सिंग अ सॉन्ग फॉर लेटर P also. P is for penguin. P is for penguin. P is for pots. P is for pots. P is for pumpkin. P is for pumpkin. P and peacock and plants. और peacock भी होता है और plants भी होता है। P कैसे बनता है? एक standing line going down and then a small round circle type semicircle and then a small standing line. This is a letter P. बीच वाले को भी ट्रेस करेंगे this way, circular to it, and you can color P with a pink color. Okay, color Poppy Panda peacefully. Now you have to color this panda beautifully. You can use brown, beige, yellow color for the panda, and you can use black color also somewhere in his
For his ears, you use black color. Okay, so this is a letter P. Now, let's start with letter Q. Q is for queen. K हमने पढ़ा था king के लिए, Q हम पढ़ेंगे queen के लिए. Q is for queen. Q is for queen. Q is for quail. Quail is a bird. Q is for quill. Quill होता है पंख, पत्ता जिस टाइप पंख. Q is for क्वेश्चन मार्क. जब भी हम अपनी मम्मी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो मम्मी कहती है ना क्या क्वेश्चन मार्क की तरह हर वक्त सारा दिन पूछता रहता है, तो Q is for क्वेश्चन मार्क. Draw lines from the letter Q to the picture that begin with its sound. Q is for quilt, रजाई. जब हम ठंड में लेते हैं quilt. Q is for quill, पंख. Q is for beautiful queen. Yes, है ना? So this is letter Q. Let's sing a song for Q. Q is for question. Q is for question. Q is for queen. Q is for queen. Q is for quack. जो duck sound करती है उसे कहते हैं quack. From a duck that is green. Duck जो कि green color की है. And how do we make Q? Just a small circular dotted line and then a cut and again a circular line outside moving this way, and this you have to join. Do it very neatly, okay? Trace the lines very neatly because ma'am के पास तो अच्छी pointed pencil नहीं है ना, but you do it very neatly. Color the queenie quail quietly. अब आपको इस beautiful सी quail bird को quietly मतलब चुपचाप color करना है. You can color it of your own choice. ठीक है? Let's start with the letter R. R. कैसे करेंगे letter R? This is a capital R. This is a small r. R is for ring. R is for ring. R is for rain. R is for rain. R is for rabbit. Hop hop करते हैं ना rabbit. And R is for rope. Rassi. Draw lines from the letter R to the picture that begins with its sound. R is for ribbon. R is for rocket. शू करके स्पेस में चला जाता है. R is for rose and R is for rainbow. There are 7 colors in the rainbow जो after rain आता है. Okay, let's sing a song for R. R is for rabbit. R is for rice. R is for roses. Oh, the how nice. Roses कितने सुंदर स्मेल करते हैं ना? Yes. चलिए बनाते हैं R. R भी T की तरह होता है. Dotted lines going towards down and then a circular, then this way, and now we will join the dotted lines this way. Okay, this way. चलिए, color the beautiful rosy red. आपको रोज को रेड कलर से एज अ होमवर्क कलर करना है. सबने देखा है रोज? यस, ये सारे अल्फाबेट्स ध्यान से पढ़ेंगे. टिल देन, हैप्पी लर्निंग. क्या टाइम